ओ, पुनीत जी, नमस्कार। आज हमारे नमस्ते। मेहमान हैं आज हमारे मेहमान हैं पुनीत पुष्कर। आप पुनीत को कई हिट सीरियल्स में देख चुके हैं। आपने पुनीत को उड़ान में देखा है, पुनीत कसम, तेरे बिन, ये है मोहब्बतें और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सुपर हिट सीरियल्स में काम कर चुके हैं। लेकिन वो एक इंजीनियर भी हैं, इंजीनियरिंग भी उन्होंने की है और इंजीनियरिंग से एक्टिंग के उनके सफर में कई दिलचस्प किस्से हैं। आज हम इस बेहतरीन कलाकार और कमाल की शख्सियत से जानेंगे उसकी जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में। जी पुनीत जी। जी नमस्ते। सारे दर्शकों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मेरा प्रणाम, और छोटों को ढेर सारा प्यार। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है, तो रियली वांट टू थैंक फिल्मिलिज्म एज वेल एज यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पुनीत जी। जी पुनीत जी। तो पुनीत जी, जी बोलिए। आप कुछ अपना कुछ दिलचस्प आप अपने किस्से बताइए जो आप क्योंकि पटना से दिल्ली का सफर आपका, फिर मुंबई में डेरा और इंजीनियरिंग के बाद एक्टिंग, मतलब और जी टीवी के सब सीरियल्स में एक्टिंग। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े लोगों को बताइए कि आप पटना से दिल्ली कब आए और बचपन की वो कौन सी यादें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि एक ऐसा आपके अंदर बचपन से था। जी शालिनी जी, माफी चाहूंगा, दिल्ली नहीं गया मैं। मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, अभी बेस्ड है, मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर। जी बेसिकली होम टाउन मेरा यही है। और जी। इंजीनियरिंग करने में चेन्नई गया था, करीब वहाँ 2 साल जॉब करने के बाद आई फाउंड आउट अ वे, जो कि बहुत पहले ये इच्छा शुरू हो गई थी मन में। 2009 में मिस्टर बिहार जीतने के बाद मुझे लगा कि नहीं, प्रोफाउंडली अब कुछ मुझे इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती हाँ, लेकिन मतलब जैसे आपने बोला कि आप मिस्टर बिहार का आपको ये उपलब्धि मिली आपको, तो आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कहीं से, कभी आपको ये फील हुआ होगा कि आपको मिस्टर बिहार के कंपटीशन में भी जाना है। ये कैसे ख्याल आपके दिमाग में आया? है। देखिए, जिस तरह के माहौल में बिहार 90s में था, जब हम बड़े हो रहे थे हम सारे ऑलमोस्ट, तो 90s में आई थिंक बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था बिहार। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, दे ऑल नेवर थॉट ऑफ समथिंग बियॉन्ड इंजीनियरिंग, मेडिकल, और उसके बाद कुछ नहीं होता है तो यूपीएससी। तो हम्म, ये एक ट्रेंड बन गया था। तो हम्म, उस ट्रेंड में ऑब्वियसली आप जिस स्फेयर में रहते हो, और आप जिस हेमिस्फेयर में रहते हो, एटमोस्फेयर में रहते हो, सराउंडिंग्स में रहते हो, आप उसके अनुसार ही चीजें डिसाइड करते हो। तो हम्म, मेरे भी पेरेंट्स या फैमिली में उसी तरह नॉर्मल जो फ्लो था उसमें, कि हाँ आप इंजीनियरिंग कर लो और दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस विल बी योर करियर फ्यूचर। सो हम्म, बचपन में मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट था काफी, दो मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा रहता था स्कूल डेज में। बट आई हम्म, रिमेम्बर कि उस समय भी जो भी रिसोर्सेज होते थे उसमें मैं पेंटिंग, स्केचिंग, और हमारे यहाँ बिजली बहुत जाती थी पहले, तो देर वॉज ऑलवेज लोड शेडिंग एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे हमारी जॉइंट फैमिली थी, एक लाइक हम्म, 5-6 बच्चे एक साथ, चाचा अंकल और बुआ सबके बच्चे एक साथ रहते थे, एक ही घर में। तो वहां पे हम काफी मस्ती करते थे, और मस्ती मस्ती में ये सब चीजें मेरे अंदर शुरू से एक रुझान आ गया, और मैं एक्टर्स की आवाजें निकालने लगा बचपन में। फिर ओवर द हम्म, टाइम, ओवर द पीरियड, जैसे जैसे हम जिंदगी की हकीकत में अपने अपने रास्तों पे बढ़ते गए, तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ी, स्पोर्ट्स भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि यू कमिंग फ्रॉम अ लिमिटेड स्टेट। तो कुछ राइट। दब सा गया ये सब सारा चीज। 2009 में मैं अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके आया, जो ऑल्दो मैं वहां पर भी पार्ट टाइम स्टिल मॉडलिंग और कुछ सारी चीजें कर रहा था कॉलेज के साथ साथ, अपने इलेक्ट्रिकल की डिग्री के साथ साथ। चेन्नई में कुछ एड्स किए, एक इंग्लिश में शॉर्ट फिल्म करी सरनेम, जो कि वहां पे अवॉर्डेड भी हुई कॉलेज फेस्टिवल्स में। सो ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ सॉलिड था नहीं। ये बात अराउंड 2009 के जून जुलाई, जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैं यहाँ पे आया, आई हैड एन ऑफर फ्रॉम एचपी, जो कि हम लोग जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो वो मुझे मिला हुआ था। यहाँ पे अभी कुछ टाइम लग रहा था कॉल आने में, कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म करने के बाद। तो अराउंड नवंबर तक कंपनी ने मुझे कॉल नहीं किया। तो मैं वापस पटना में, अपने फैमिली, मम्मी पापा भी उस वक्त यहीं रहते थे, तो मैं यहीं आ गया। और
खाली बैठने की आदत थी नहीं। तो फिर सोचा क्या किया जाए। तो फिजिक्स जी। पढ़ाने लगा मैं बच्चों को, 11th 12th और इंजीनियरिंग मेडिकल के प्रेपरेटरी क्लासेस मैंने बहुत छोटे अमाउंट से शुरू कर दिए। तो उसी बीच अखबार में एक था एडवर्टीजमेंट कि मिस्टर बिहार कंपटीशन रजिस्टर्ड हो रहा है, मिस्टर मिस बिहार। तो वो मेरी माता जी को लग गया, और माता जी लाइक शी इज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली विच जिसमें फिल्म्स बहुत सेलिब्रेट की जाती हैं। तो उनको शुरू से रुझान था, और वो चाहती थी, उनके मन में भी कहीं दबी इच्छा थी, बट ऑल्दो शी वाज नॉट अ वर्किंग वुमन। तो उन्होंने बोला कि बेटा खाली है, तू आया हुआ है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट फिल द फॉर्म, कर लो पार्टिसिपेट करने को, अभी तुम खाली हो। तो मैंने तो भर दिया उस आपने फॉर्म को। जब आपने जब ये अपना रुझान बताया तो आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट बीइंग मतलब योर फादर और योर मदर, उनका सबका सपोर्ट आपको था कि यू शुड गो फॉर इट? जी, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत थी ज्यादा मुझे, मतलब स्पेशली पापा के साइड से, या फिर अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली थी जैसा मैंने बताया। तो बिकॉज जी। लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब उनकी भी गलती नहीं है, वो उस आयाम, उस दायरे में ही शुरू से चीजों को उन्होंने देखा है, और एक बड़ा लीप भी है, रिस्की भी है, जी। अननोन टेरिटरी हम्म। भी है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। और वो ये भी समझते हैं घर में आप कितने भी हो तो आप एक घर की मुर्गी दाल बराबर, और छोटे बच्चे ही हो। तो ऑब्जेक्शन था डैड और जी। इनके तरफ से, बट इवेंचुअली धीरे धीरे जब कुछ ऑन स्क्रीन अपीयरेंसेस होने लगी तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ। राइट। तो मतलब एक बड़ी बात है, पटना से दिल्ली, दिल्ली तो आप नहीं गए, फिर इंजीनियरिंग से एक्टिंग में आप आए। तो आपका सफर जी करीब करीब वैसा ही है जैसा सुशांत राजपूत का था। तो आज सुशांत नहीं है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया को लेकर तमाम सवाल हैं वो बच्चों के जहन में उठते हैं। जैसे नेपोटिज्म है, मुंबई और बाहरी के बीच का भेदभाव। आप पटना से हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बाहर के लोगों के लिए मुंबई में फिल्मों या सीरियल्स में काम करना या काम पाना मुश्किल होता है बहुत? देखिए मैम, इस चीज पे मैं थोड़ा अगर कोई रिप्लाई करूंगा तो बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करूंगा। देखिए, राइट। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। आप जब बड़े ख्वाब देखते हो, और आप एक जिस स्तर से आप उठ के जा रहे हो, तो ये हकीकत है कि नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में, हर समाज में एग्जिस्ट करती है, एक फॉर्म में या अनदर फॉर्म में। प्लस आपके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, मैं उन पे बाद में आऊंगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो क्लियर कट ये होते हैं कि जिस तरह से फिल्मी फैमिली या बिजनेस फैमिली में जो थिंकिंग होती है कि आप बड़ी चीजें सोच सकते हो, अपने ख्वाब आप बड़े से बड़े देख सकते हो, वो हमारे मिडिल क्लास में थोड़ी बहुत इन सब चीजों को लेकर के सेफ्टी के रीजन से, या आपका वो एक्सपोजर नहीं है, या फिर एक बड़ी छलांग लगानी है तो रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। तो स्टेबल राइट। स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करना मुश्किल है, काफी हम्म। मुश्किल है। तो प्रॉब्लम्स तो आपका आती हैं। सफर आपका जी सफर कैसा रहा? कुछ आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस करिए। जब आप बॉम्बे गए तो आपका के लिए वो जो समय था वो कैसा था? आपको कितना स्ट्रगल जी, करना देखिए पड़ा उसमें? मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरा सफर बिल्कुल सुशांत से मिलता है, ऑल्दो बिकॉज उसी फैमिली स्ट्रक्चर से हम लोग आते हैं। तो बट मेरी मैं थोड़ा लेट गया उसने इन सब चीजों को, मैं उसका क्लासमेट रहा हूँ, बैचमेट रहा हूँ। 2001 में हम लोगों ने सेम सेंट कैरेंस हाई स्कूल आईसीएससी गोला रोड से अपना 10th दिया है। हम्म। और स्कूल टीम्स में, चूंकि मैं स्पोर्ट्स में था, तो उसकी दीदी भी हम्म। क्रिकेट प्लेयर थी, मीतू दीदी। जी जी जी। तो जी। वी यूज टू प्ले एथलेटिक्स में सुशांत भी रिप्रेजेंट करता था। और उसकी हम्म। फैमिली में ये जील मैंने शुरू से देखा है, उसकी चारों बहनें हमारी स्कूल की सीनियर थी। तो वो एक हम्म। था उनमें कि एक तो थोड़ा एक आपके कास्ट सिस्टम में भी होता है, और थॉट वाइज वो सब प्रोसेसेस चेंज होते हैं सोसाइटी में। तो बिल्कुल। उनमें था कि एक्सेलेंस के लिए आपको जाना है, करना है। हम्म। लेकिन हमारे समय हम में और इसमें काफी मतलब इश्यूज थी। और सुशांत के रास्ते में उसने बीटेक कंप्लीट नहीं करा, वो थोड़ा अर्ली निकल गया इन सब चीज को तोड़ के। प्लस उसकी फैमिली हम्म। थोड़ी ये थी, मुझे ये डिसीजन काफी देर में लेना पड़ा। मतलब जॉब के चैलेंजेस, बॉम्बे में भी जब मैं ट्रेनिंग्स कर रहा था बैरी जॉन और शामक दावर, तो आई हैड टू वर्क, हम्म। फर्स्टली सर्च अ जॉब, सो वीकेंड्स पे मैं करता था ये डिप्लोमा। 2 साल तक, 1.5 साल तक मैंने ये किया। फिर बॉम्बे में मैंने जब जॉब छोड़ने का सोचा, तो मुझे इमीडिएट थॉट ये सोचना पड़ा कि अपने आप को सपोर्ट भी करना है आपको। तो मैंने 200 रुपए पर आवर से फिर वहां पे अपने एजुकेशन को यूज किया, और मैंने फिर वहां पे पढ़ाई, ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी 1.5 2 साल तक। और असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि अननोन टेरिटरी थी, तो मुझे लगा कुछ आता तो है नहीं, पता तो है नहीं, ना मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम्म। तो कहाँ जी। भूखा क्या, मतलब कहाँ से क्या नंगा निचोड़ेगा, क्या खाएगा क्या।
तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वॉइस ओवर, तो वहां पे पैसे मिले ना मिले, काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा अनडायरेक्टेड। आपको कुछ वक्त लग जाता है समझने में कि कैसे एक्चुअली में काम होता है, और काफी मतलब भीड़ अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्री। तो पावर बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में आज भी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस चीज पे आप देखोगे, अगर और भी एक्टर्स से आपकी कभी बात हुई होगी टीवी या फिल्म की, एवरीबडी लाइक इवन सिंटा, दे ऑलवेज डिमांड टू गवर्नमेंट होल्डिंग पोस्टर्स इन हैंड कि आप इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज कीजिए। इतनी बड़ी रेवेन्यू वाली इंडस्ट्री है, इतने सारे डिफरेंट स्किल्स के लोग काम करते हैं, तो आपको कहीं ना राइट। कहीं इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसके लिए नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, ताकि बिल्कुल। एक्सप्लॉयटेशंस कम हो, और पावर और पैसे का जो कंट्रोल है, जो आप बोलते हो कि लॉबी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड करने बैठा हूँ। मैं जो सच बात है वो बोलूंगा, लॉबी है। जब आप राइट। हाँ। पहले स्टेप्स रखते हो अपने बेबी स्टेप्स इंडस्ट्री में, तो आपको जो हम्म। आउटर रिंग पे जो कोऑर्डिनेटर्स मिलते हैं, जो कभी एक्चुअली में मतलब दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट करके वो बीच में कुछ कमीशन पे हमें इनिशियली काम दिलाते हैं, तो वहां पे लड़कों के लिए अलग मापदंड है स्ट्रगल के, लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग। तो जी। बहुत दिक्कतें हैं, मतलब ये मिक्स्ड भी है। मापदंड और ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो मापदंड फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए? आप जैसे जी, जो स्ट्रगल बस, अलग। बहुत आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अभी मुझे, मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया इस वक्त। बट स्टिल आई ट्राई टू आंसर दिस। देखिए, शॉर्टकट और देखिए, हम लोग हैं तो कलयुग में, नो डाउट, राइट। एवरीबडी इज लिविंग इन कलयुग। तो राइट। मुश्किल तो है, आपको पहला प्लेटफॉर्म आप शॉर्टकट और रास्ते से पा सकते हैं, आप अपने अपने रास्ते चुन सकते हैं, गलत सही डिसाइड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट दोनों के लिए बराबर ही होगा मुझे लगता है। लेकिन क्वेश्चन वहां नहीं है कि आप पहले प्लेटफॉर्म पे आ गए। आप जब वहां आते राइट। हो तो कुछ ऊपर की भी ताकतें होती हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं। तो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ? जो आपके स्ट्रगल के डेज थे उसमें आपने क्या क्या पहले सीख लिया, लर्न किया, तैयारी करके फेलियर्स आना। मिले, जी, तो वो ऐड करता है इन टोटलिटी। शॉर्टकट्स आप ले सकते हैं, अपने अपने रास्ते बना सकते हैं अपने वसूल के अनुसार। राइट। पुनीत जी, आप सुशांत के काफी करीब रहे हैं, आप उनको जानते थे, आपसे उनकी मुलाकात जैसे हुई है, आप तो सुशांत से जुड़ी ऐसी कोई कोई याद जो आप आपके जहन में हो अभी? देखिए, अगर मैं 100 आदमियों में से अगर अराउंड 80 का भी क्राउड या 100 में किसी को भी बोलूं कि कौन सी चीज उसकी आपको सबसे पहले याद आती है, तो दैट वाइब्रेंट स्माइल जो सुशांत की थी, और वो जो एक चाइल्ड लाइक। और इधर मैं इवेंचुअली उसको एज अ पर्सन सी, स्कूल के टाइम तक और उसके बाद 18-19 साल जब कोई आदमी एक जॉब करता है और नॉर्मल हेमिस्फेयर में रहता है, बच्चे पैदा करता है, मम्मी पापा की सेवा करता है, एक नॉर्मल पैराडिग्म पे लाइफ जीता है, मतलब एक सेफ केज में। लेकिन जो ऐसी लाइफ जीने जो बंदा निकलता है, तो वो एक बड़ा फासला तय करता है। तो उसमें ऑब्वियसली सस्टेन करते करते या आगे बढ़ते बढ़ते, बड़े छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, वो बहुत सीखता है और अपने आप को बहुत बदलता है। तो रिसेंटली मैं सुशांत को उतना नहीं जानता था जितना उसकी शॉकिंग न्यूज के रेवलेशन के बाद मैंने उसको समझा। बट हाँ, पॉजिटिविटी थी, स्माइल थी, हर चीज में बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता था, एक्सेलेंस का सर्च था उसकी पूरी फैमिली। तो ही वॉज लाइक नेवर डाउन। और पिछले करीब 3-4 साल से मैं उसको, बिकॉज मेरा स्कूलमेट है, तो कहीं ना कहीं आप उससे इंस्पायर भी होते हो। जब आप ऐसे राइट। डिसीजंस लेते हो और कोई सक्सेसफुल व्यक्ति आपके आसपास से उसी लेवल से उठता है, तो आप उससे बहुत इंस्पायर हाँ। होते हो, आप उसको फॉलो करते हो, बिल्कुल। उसकी अच्छी चीजें बिल्कुल। अपने आप में लाने की कोशिश करते हो। तो पिछले दो राइट। साल में मैंने उसके करीब 3 साल में काफी पोस्ट फॉलो किए, इंस्टाग्राम पे भी मैं बड़ा हार्ड फॉलोअर था। तो राइट। बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये चीज जो हुई है अभी। और आई बिलीव कि अगर सुशांत रहता, और मुझे अब बुरा ये लगता है कि मैंने कभी भी स्कूल मेट होते हुए एक एप्रिहेंशन में कभी भी ये सोचा नहीं कि बिना काम किए मैं उससे नहीं मिलूंगा। उसके साथ अगर मैं एक छोटा सा भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उस दिन या तो वो मुझे सामने पहचान ले, या फिर मैं उसको ग्रीट करूंगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि मुझे मिलना चाहिए था पहले। जी। शायद अगर बिल्कुल कुछ बात। वैसे दोस्त होते तो इस घटना को बचाया जा सकता। राइट। बिल्कुल सही कहा आपने पुनीत जी। पुनीत, आपको क्या लगता है कि एक एक्टर पे कभी क्या इतना प्रेशर, मतलब इतना दबाव हो, मतलब झेलने का इतना मुश्किल हो जाता है, इतना प्रेशर होता है एक एक्टर के ऊपर कि वो उस दबाव को, प्रेशर को फील करता है और वो उसे नहीं झेल पाता है और लास्ट में कोई भी इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर होता है? शालिनी जी, आई जस्ट गो इन अ डिनायल फॉर दिस।
फर्स्टली आई नॉट अग्री सेम। और ऐसा ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर और मुझे मतलब डर लग रहा है, और मुझे पता है मुझे सेम इंडस्ट्री में काम करना है और अपनी जगह बनानी है। लेकिन कुछ जी। चीजें कब तक, और कुछ मुझे आई डोंट अग्री कि सुशांत ने सुसाइड किया। इतना मैं उसको जानता था एंड उसकी लाइफ को फॉलो कर क्लोज फॉलोअर था। इवन मैंने ये भी चीज देखी थी उसके डेथ के न्यूज के दिन, जब 13 तारीख को ये न्यूज आई थी, तो मैंने इमीडिएटली उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जा करके फिर से चेक किया था। तो उस वक्त ही वो कैप्टिवेट हो चुका था, ब्लैकआउट होके दिखा रहा था। और उसके बाद से जब वो एक्टिव हुआ है, तो आप लोग सब लोग अवेयर हैं कि उस पर बहुत सारी हेरा फेरी की गई। मेरे अपने राइट। ऑब्जर्वेशन के अनुसार करीब 100 से ऊपर पोस्ट उससे हटाए गए। तो आई वोंट अग्री कि उसने सुसाइड किया होगा कभी भी। और वो बंदा ऐसा था भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन से, मैंने उसके चैट्स देखे, जो लोग डिप्रेस होते थे उनको फॉलो कराता था। इतने एक्टर्स में किसी एक एक्टर की प्रोफाइल जो केवल पाउट करते हुए नहीं, मतलब एक एक पोस्ट उसका कुछ नॉलेज या कुछ अवेयरनेस या कुछ फैक्ट या वेदास या साइंस या फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी के लिए होता था, एंड पब्लिक बिल्कुल। केयर और सोशल सर्विस के लिए होता था। एंड ही हैज लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। तो आप हाउ कैन यू इमेजिन, जस्ट हम लोग सब लोग अपनी अपनी आधी जिंदगी जी चुके हैं, तो आप सोचो कि वैसा बंदा सुसाइड नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ही इज नहीं। बीन केमिकली ब्रोकन और स्ट्रेटेजिकली ब्रोकन। राइट। पुनीत जी, अगर सुशांत को के अलावा और बाकी एक्टर्स की बात करें तो क्या इतना प्रेशर होता है, इतना एक्टर्स के ऊपर कि इस तरीके का स्टेप लेने पे मजबूर हो जाए? जी मैम, देखिए प्रेशर तो ऑलवेज होता है। आप कोई सेफ प्रोफेशन में जा नहीं रहे हो। आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको वहां पे भी पता है कि नॉर्मल जॉब से जर्नलिज्म के लाइफ के अपने चैलेंज। और इनिशियली जब राइट। तक आप नोन फेस नहीं होते हो ना, स्ट्रगल उस वक्त आपको बहुत सिखाता है। उस वक्त हम्म। आपको एक पेमेंट के लिए भूखे रह रह के भी अपने सपनों को पालना पड़ता है, लड़ झगड़ के पैसे निकालने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है साल 1.5 साल 2 साल अपनी पेमेंट के लिए। तो सर्वाइवल और एस्पेक्ट डिफिकल्टी का। है कि अगर आप कहीं पे भी अगर ब्लंट जवाब दे रहे हो ना शुरू में, तो छोटे से छोटे हम्म। लोग भी ना आपको, ये तो धौंस है ही, मतलब जहां ज्यादा शहद है वहां की मक्खियां हम्म। ज्यादा, मतलब आपको बाहरी मक्खी को वो थोड़ा परेशान तो करेंगे। तो वो धौंस है, जी। दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन दैट टीचेस यू एंड यू हैव टू फाइंड इफ देयर इज नॉट अ वे, देन यू हैव टू क्रिएट इट, दैट्स ऑल। राइट। आप आप इस तरह टूट सकते नहीं। आप क्योंकि नजदीक से उस इंडस्ट्री से हैं तो आप ज्यादा बेहतर उस प्रेशर को बता सकते हैं या साझा कर सकते हैं उन लोगों से जो इस फील्ड में, जिनका जाने का सपना है, जो सपना देखते हैं कि उन्हें उस फील्ड में जाना है, उनको आप ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि कैसे इस प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सकता है, या क्या तैयारियां हैं जिनके साथ जी हम अगर आए तो हम इस प्रेशर को फील जो कर रहे हैं वो उसको आप झेल सकता है। जैसे आप देखिए पटना जैसे मैं, शहर से। हाँ जी, पटना जैसे शहर से हूँ और मैं बहुत लोगों को देखता भी हूँ वहां पे भी स्ट्रगल के दौरान। मेरे साथ जी। वाले भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर रहे हैं। और जी। बहुत गरीब फैमिली से भी लोग जा रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड। बट राइट। आपको ये समझना होगा कि आपको जब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जब अपने प्रोडक्ट खुद होते हो, आप अपने आप को खुद सेल करते हो, वेदर यूर अ म्यूजिशियन, यूर अ डायरेक्टर, एक्टर, तो आपको पहले अपने अंदर वो अपनी आकलन फर्स्ट स्टेप होती है। मतलब यू हैव टू डू योर सेल्फ एनालिसिस प्रॉपरली कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आपका क्या स्ट्रेंथ्स है। और आपका पाथ आप तब आइडेंटिफाई करते हो कि ये चीज जो होगी, मतलब आप अगर 1000 मील की दौड़ दौड़ रहे हो, तो आपको पहले 100 मील का सफर का प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर, वो सोचना हो। तो धीरे धीरे राइट। तब आप एक स्थायी वे में आप कहीं पे भी अपनी जगह बना पाओगे। तो प्रिपरेशन डज मैटर, और आज के डेट में ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। और ये इंडस्ट्री 60 साल पहले वाली इंडस्ट्री नहीं रह गई, या इवन 30-20 साल पहले वाली भी इंडस्ट्री नहीं रह आने, मतलब पिछले कुछ दिनों में जब से कॉर्पोरेट्स इन्फ्यूजन हुआ है, कॉर्पोरेट्स जैसे वायाकॉम, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, ये सब सारी चीजें जब से आई हैं, तो आपके साथ ये एडवांटेज ऑलवेज है। जैसे सुशांत है, डिफरेंस कहाँ आता है, मतलब when you are educated and you are applicative and then you have a creative mind and perseverance, तो और भूख बहुत, ऑनेस्टी और भूख एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब यू शुड हैव डाई हार्ड ऑनेस्टी अपने काम को लेकर, एटलीस्ट बाकी चीजें आप डिप्लोमेटिकली मैनेज करो, मीडिया या रिलेशंस, पीआर। लेकिन खर्चे भी होते हैं इन सब चीजों पे, तो आपको देखना है कि आपके पास क्या स्किल है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे पास कुछ नहीं है, फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं है, यदा कदा, जी। और इन
इस बीच पीरियड में जब मैं अपनी सबसे बुरे स्ट्रगल कर रहा था तो और ज्यादा दिक्कतें थी, मेरे फैमिली में भी बहुत दिक्कतें थी, मेरे कुछ हम्म, पर्सनल मतलब मेडिकल इश्यूज भी थे फैमिली में। बट व्हाट आई सॉ ऑलवेज वाज कि मेरे पास जो ये कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और जो एजुकेशन है, या फिर मेरे हम्म, डिक्शन में अगर मैं चाहूँ बिहारी की तरह बोलना तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता कि मैं पटना से हूँ क्योंकि मैं अच्छी स्कूल से एजुकेटेड हूँ। बट ऐसे भी लोग हैं जो राइट, गांव से जाते हैं लेकिन म्यूजिक में टैलेंटेड हैं या अच्छी स्टोरी राइटर्स हैं। तो दे शुड ऑलवेज थिंक कि अपने रास्ते के लिए और अपने आप के लिए जो आप मंजिल तक जा रहे हो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो, अपनी सही जगह पहचानो, और कहाँ जाना है वहां से आप मैपिंग करके अलग अलग, और रास्ते बदलेंगे जैसे जैसे आप करते जाओगे, गिरते जाओगे, एक रास्ता वर्कआउट नहीं करेगा तो आपको दूसरे रास्ते निकालने हो। तो परसिवेरेंस मतलब लगे रहना निरंतर, और विश्वास रखना अपने ऊपर, अपने आप को राइट, पॉजिटिव रखना। जो गलती मुझे मुझे एक्चुअली बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि आई वाज वेरी गेटिंग काइंड ऑफ वीक आफ्टर ऑल दिस एंड ऑल, स्टिल थोड़े थोड़े मतलब मैं स्टेप्स ले रहा था, हर साल कुछ ग्रोथ थी, लेकिन मैं अपने पूरे जील को जो डिस्कवर नहीं कर पाया था कि व्हाट ऑल आई कैन डू। मतलब इस शैटरिंग में और जो इंडस्ट्री में घुसने के स्ट्रगल के दौरान जो आप मानसिक तनाव में रहते हो, या जो आप सामाजिक तनाव, आपके अगल बगल के लोग जहां से आप उठ रहे हो, कभी कभी वो भी आपको कीचड़ की तरह ही नीचे खींचता है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। बाद में सब बोलते वेरी हैं, राइट, तो आपको सब चीजों से डील करना होता है, और आप उनको समझा भी नहीं सकते बहुत सारी बातें कि इंडस्ट्री में ये चीज ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। बहुत सारी चीजें आप अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत काम आपके फाइनल होने के बाद भी नहीं आते हैं या बदल जाते हैं डिफरेंट रीजंस। तो इट्स जी, डिफिकल्ट बट यस, आपको अगर करना है तो ध्यान से ही फिर आप अपना कदम उठाइए, और उठाइए तो फिर टिके रहिए। रोड मैपिंग करके आप अपनी पूरी तैयारी से फिर उतरिए। जी। जी, तो पुनीत जी, आप किस एक्टर से प्रभावित रहे? कौन सा एक्टर है जो आपको बहुत लगता है कि ये आपका, अगर मैं बोलूँ तो फेवरेट है, या प्रभावित करता है आपको? देखिए, ये जो प्रभावित करने वाले एक्टर्स की या जो लिस्ट थी एक्टिंग के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा, तो ये थोड़ी जी, सी इधर कुछ दिनों में और बदलाव आया है इसमें, बिकॉज ऑफ वट एवर वी आर सीइंग राइट नाउ इन दिस कोरोना टाइम्स। जो माइक्रोस्कोप लगा हुआ है हर इंडस्ट्री की, कुछ ना कुछ चीजें जो प्रॉब्लम्स है, त्रुटियां हैं, चैलेंजिंग टाइम उसमें बाहर आ रहा है, तो लिस्ट चेंज हुई है। लेकिन जी, फिर भी आई आई हैव ऑलवेज लाइक, देखिए मुझे जो नेचुरल एक्टर्स हैं जो ज्यादा एफर्टलेस हैं, नो मैटर दे आर हम्म, गुड लुकिंग और नॉट, मतलब आप, अब एक ऐसा टाइम आ गया एटलीस्ट सिनेमा में और वेब सीरीज में जहाँ पे हम्म, ठीक है इजी टू सेल चीजें तो बिक रही हैं, गंदगी, हम्म, चीपनेस, और बहुत आसान से मतलब फॉर्मूला मूवीज भी बिक रही हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हम्म, टाइम आया है जब यू हैव फिल्म्स लाइक बधाई विच कैन हम्म, डिथ्रोन फिल्म्स लाइक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें इतना बड़ा स्टार कास्ट था, आमिर खान, जी, अमिताभ बच्चन, उसको बधाइयों ने बहुत आसानी से बीट कर लिया। एक बहुत ही सस्ती फिल्म जिसकी स्टोरी अच्छी थी, कैरेक्टर्स उसमें जी रहे थे बिल्कुल। तो एक कमर्शियल हम्म, फिल्म थी और एक सब्जेक्ट फिल्म थी। तो एक एक्टर के लिए अब बहुत जरूरी हो गया ये समझना कि उसका ऑब्जर्वेशन और उसकी एक लाइफ की जो नॉलेज है, जो जर्नी उसने की है, वो सब चीजें आनी चाहिए। तो मेरे अनुसार राजकुमार राव करंट में, और सुशांत की भी एक्टिंग बहुत एफर्टलेस थी, और उसका प्रोफाइल आई थिंक अगर वो राजकुमार राव और मनोज वाजपेयी वाली राह चल रहा होता कि धीरे धीरे साइड से, तो शायद आज उसके साथ मतलब ऐसा नहीं होता। वो डिफिकल्ट बात है, उसको उसमें सब कुछ था, मतलब ही वाज लाइक एन आउट एंड आउट कमर्शियल थ्रेट टू द, यू कैन से, नेपोटिक किड्स और स्टार किड्स। तो वो हम्म, चीज आई थिंक उसको झेलनी पड़ी है 2000 महेंद्र सिंह धोनी के बाद, जब से पानी का इंसिडेंट शुरू। तो यू हैव टू बी हम्म, वेरी केयरफुल एंड लॉबी तो है। अब आप, हम्म, अब देखिए ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि अब पहली बार पब्लिक इतनी समझी, और मैं बहुत अमेज्ड हूँ जिस दिन मैं सुना था, मन से मैंने एकदम फर्स्ट रिस्पॉन्स में बोला था कि सुसाइड नहीं कर सकता, मर्डर है, देखना कुछ ना कुछ निकलेगा। और हम्म, होपफुल भी था मैं कि कोरोना के टाइम पे पब्लिक की आंख थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, हर चीजों पे वो हम्म, गहरी नजर रख रहे हैं, तो पब्लिक ने बहुत अमेज किया है मुझे। मतलब द वे, अगर सुशांत को थोड़ा भी आइडिया होता जो डिप्रेशन का जाल उस पे बनाया जा रहा था उसको साइडलाइन करके, कि इतनी जी, ज्यादा पब्लिक उसको प्यार करती है, तो वो बहुत हिम्मत में रहता था। वो कभी मतलब एक, स्टिल ही वॉज फाइटिंग, ही हैड प्लान्स। सो बहुत ही आपत्तिजनक है, और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक पीपल टू, इट्स नॉट अबाउट सी कि एक गया दो गया, बॉलीवुड में पहले भी बहुत सारी डेथ मिस्ट्रीज, बट कब तक आप क्रिएटिविटी और टैलेंट को क्यों रोकोगे? आपको बनाया भी तो हम्म, पब्लिक ने,
आप जी जिनके जी जी। बच्चे हो, माँ बाप आज आप बन रहे हो, कभी आप भी आउटसाइडर। और आप हम्म। कितनी ज्यादा मतलब आप गलत चीजों को कब तक सपोर्ट करोगे, वो तो किसी भी युग में नहीं चला, तो कहीं ना कहीं तो एक टाइम के बाद डिथ्रोन होंगी चीजें, चैलेंज होंगी। आप हम्म। जो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए ये सब चीजें, पब्लिक क्यों सोचती है, इवन पॉलिटिक्स में बोलूंगा, इट शुड बी कॉम्पिटिटिव आउट एंड आउट। और अब ऐसा नहीं है, अब मतलब वी हैव अ यूथफुल नेशन, मतलब हमारा अभी नेशन का मोर देन आई थिंक 65% पॉपुलेशन 35 के एज के नीचे है। तो दिस इज अ टाइम फॉर ट्रांजिशन, तो सेल्फ असेसमेंट भी। और पॉलिटिक्स में भी आए यूथ, एजुकेटेड यूथ आए, इंडस्ट्री में भी आए, लेकिन ये आप जब आते हैं तो एजुकेशन बहुत जरूरी हो गया है अभी के टाइम। यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस, सम गुड एजुकेशन, सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, बिकॉज कल जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे बजाते, जैसे मुझे ही एक्टर बनना है तो मुझे ही रास्ते निकालने हैं। अगर आपने बड़ी राह चुनी है तो हर वक्त आपके फैमिली वाले आपके साथ नहीं, और एक लिमिट है उनकी भी, तो आपको फिर अपने अदर स्किल्स को यूज करके, जैसे मैंने अभी एक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया जनवरी, सो वी आर लुकिंग आउट, हम अपनी पहली वेब सीरीज बना चुके हैं जो जल्दी अराउंड मुझे लग रहा है अक्टूबर तक Z5 पे या जी स्टूडियोज पे आएगी, CQ फिल्म्स वाह करके बहुत। हमारी प्रोडक्शन। सो वी आर ऑल्सो बिल्कुल सीइंग बिल्कुल। कि अदर यंग फ्रेश टैलेंट्स को हम लोग मौका दें। और ये स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल उसी तरह है जो मुझे आई अमेज्ड कि सुशांत इतनी लेट क्यों ये प्लानिंग कर रहा था, जब अनुष्का हम्म। शर्मा जैसे स्टार जो कि उसके सामने काफी छोटे हैं, उन लोगों ने अपना बिल्कुल। प्रोडक्शन चालू कर दिया था, तो व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर, आइदर ही वाज हम्म। लाइक स्टिल अपना रिसर्च कर रहा था जिस तरह का जीनियस वो था। तो मतलब मैंने उसकी डायरीज के पन्ने भी पढ़े, बिकॉज बहुत प्लान तो हमारा सिमिलर ही है, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस था वो मेरे से कहीं ज्यादा है। मैं अभी उतना इन नहीं हुआ हूँ, होपफुली फ्यूचर में मैं इन हूँ, और इन सब चीजों से थोड़ा सीख करके मैं अपने आप को बेटर प्लेस कर सकूँ। सीरियल्स की दुनिया जो है वो और बिग स्क्रीन की अगर हम बात करें तो दोनों में कितना डिफरेंस है जो आप फील करते हैं? शालिनी जी, आप सभी ये फील कर सकते हैं आज के तारीख में। आप जब देखिए, बहुत अच्छा टाइम है कोरोना, अभी जहां दूरदर्शन के शोज वापस फेमस हो गए, नई शूट कम हो पा रही थी, लोगों को इवन आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको भी पुराने पुराने सीरियल्स देखने का मौका मिला। तो दे जस्ट सॉ कि कितना टेलीविजन फॉर्मूला टाइप हो गया है। फिल्म्स तो खैर बहुत क्रिएटिवली इवॉल्व हो रही हैं, एक ऐसा टाइम आ गया इंडियन सिनेमा में जहाँ पे स्क्रीन प्ले, सब्जेक्ट और ये चीज तराजू में इक्वल बैठने लगी है फॉर्मूला फिल्म्स के। लेकिन टेलीविजन का क्या हो रहा है, व्हाट इज सेलिंग ऑन इट, रियलिटी शो, क्राइम पेट्रोल, उसके अलावा कॉमेडी शो, सॉफ्ट कॉमेडी या IPL। बट बाकी सीरियल्स तो आप भी बैठती होंगे, आपके घर वाले, आपकी मम्मी, आई एम श्योर, तो वो भी देख के आप प्रिडिक्ट करती होंगी कि आगे क्या करेगा ये। तो यू हैव टू रियलाइज टीवी बहुत ही ज्यादा अभी बहुत वीक हो गया है टीवी, आई थिंक। इट आई जस्ट प्रे इट डजंट डाई आउट ऑफ, कि OTT की मार से ये मर ना जाए पूरी तरीके से। सो उससे पहले इनको कंटेंट को और स्क्रीन प्ले को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी एक तो शो आया था आपका सोनी पे। आपका आपका अभी क्या प्लान है बिग स्क्रीन को लेके? मेरे प्लान सब ज्यादा बिग स्क्रीन को है, ऑल्दो अभी मैं कोविड में पटना ही आया हुआ हूँ, आई एम इन हियर एंड आई एम वर्किंग वेरी efficiently on my next project which is coming under my production। तो वो अभी एक हम्म। प्रपोज प्रोजेक्ट है जिसकी स्टोरी स्क्रीन प्ले मैं लिख रहा हूँ, और उसको डायरेक्ट भी मैं करूंगा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर। मैंने ऑल्दो हम्म। असिस्टेंट की तरह कुछ एड्स डायरेक्ट किए हैं, तो डायरेक्ट भी मैं करूंगा। तो उसकी स्टोरी लिख रहा हम्म। हूँ, और उसमें शायद एक रोल प्ले भी करूँ, आपको मिलूं दिखूं मैं। और टीवी की तो कुछ शोज मैंने अभी छोड़े हैं, टीवी की पॉलिटिक्स और जो क्रिएटिव एडवांटेजेस हैं वो बहुत मुझे अभी लिमिटेड दिख रही हैं, और प्लस मनी का भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन है फिलहाल। तो आप देखोगे बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हिट पिछले कुछ दिनों में जो रहे हैं, पहले के एक्टर्स देखो, कैरेक्टर एक्टर्स होते थे, राकेश बेदी एंड ऑल। अभी के देखो बड़े बड़े शोज के हीरो वापस गायब हो गए। उन्होंने दो बिल्कुल। साल कुछ बड़े शो किया, फिर वो उनको कोई नहीं पहचानता, बस उसी से उनकी आइडेंटिटी। तो आई डोंट थिंक सुशांत ने, जब उसने वो कैलिबर था तो उसने एक रिस्क तो लिया था, आपको लेना ही पड़ता है हर मोड। तो टीवी का लेवल बहुत ज्यादा वीक हो गया है, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन इन माय फ्रेटर्निटी, इवन एज एन ऑडियंस यू हैव पावर, तो आप रिजेक्ट कीजिए चीजों को। आपके पास 400-500 चैनल्स की लिस्टिंग है जिसके पैसे आप महीने में भरते हो, यू आर नाउ स्विचिंग टू स्मार्ट टीवी। तो आप चूजर हो सर, आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप स्टार किड्स की फिल्में ना देखो, मैं बोलूंगा फिर भी अगर अच्छी फिल्में हैं तो देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं जो मान लो राइटर हैं, या मेकअप आर्टिस्ट हैं, या सिनेमेटोग्राफर हैं, तो उन सब के पेट पे लात पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि अब आपको ऐसा ऐसे हालात लाने हैं
कि कोई भी प्रोड्यूसर बॉलीवुड में ये बोले कि हमें फ्रेश और रॉ टैलेंट ज्यादा चाहिए कंपेयर टू द बॉलीवुड किड्स, जो रियली में इस लाइन में रगड़ के आखिरी चोटी से पहली चोटी तक आ रहे हैं, जिनमें क्षमता खुद से, जिनको 12-13 मौके नहीं दिए जा रहे हैं। तो उन लोगों को आप आगे लाइए एज एन ऑडियंस। इस बार ये आई थिंक ऑडियंस स्ट्रांग है, और मेरी उम्मीदें बन रही हैं कि आई रियली सॉरी फॉर सुशांत, बट ये उम्मीदें बन रही हैं कि अब शायद चेंज का टाइम आ गया है कहीं ना कहीं। ये जो आपका होम प्रोडक्शन है उसमें उम्मीद की जाए कि छोटे शहरों से लोगों के जो सपने लेके और आ रहे हैं लोग, उनको मौका मिलेगा। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसमें आप बेझिझक की उम्मीद रखिए। और बहुत जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, वो आई थिंक हमारे प्रोडक्शन का भी मोटो वही है। अभी हमारी वेबसाइट भी अंडर डेवलपमेंट है, सो आई कीप शेयरिंग ऑन माय फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। You can also, the subscribers and the viewers can go and follow and support me there. तो हम्म। बिल्कुल हम न्यू और फ्रेश टैलेंट को, आपने देखा होगा जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था, इतना हिट हुआ अनुराग कश्यप जी, तो उसकी म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो एक फीमेल है जो कि वर्जीनिया स्कूल ऑफ म्यूजिक से आई है, और उन्होंने सारा म्यूजिक बिहार के फोक म्यूजिक को यूज करके बनाया है। राइट। मैं, मेरा तो ये मतलब एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आई एम लाइक रियली फीलिंग शाय। मैं एक्चुअली सेम कास्ट सिस्टम को बिलोंग करता हूँ, जहाँ शेखर सुमन और शत्रुघ्न सिन्हा पहले पटना से जा चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ही हतोत्साहित हूँ शत्रुघ्न सिन्हा के रिस्पॉन्स से। एंड इवन एज एन एमएलए और एमपी, आई एम रिडिक्यूल्ड कि पिछले करीब 20-22 साल जनता उन पे भरोसा करती रही, वो बस मौसमी कीड़े की तरह यहाँ पे दिखे। और फिल्म सिटी, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी का कितने दिन एजेंडा बजाया। ये बहुत बड़ी चीज होगी बिहार के लिए कि सी इट्स अनडिस्प्यूटेड कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो झंडा गाड़ा है, एक मिडिल क्लास तमाचा जो नेपोटिज्म पे मारा है उसने, जो 11-12 राइट। उसकी फिल्में थी जो लास्ट में उसको दबाए जाने लगा, लेकिन फिर भी जो एक्सेलेंस उसने दिखाया, आई एम प्रिटी श्योर कि हमारे बिहार में भी ऐसे बंदे हैं जो जब काम करें और अगर उनको 10 साल इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, रियल कंपटीशन हो, तो आमिर खान जैसे लोग भी, आपको उनकी भी क्रिएटिविटी पे आप तालियां बजाओगे, वो भी उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो बिहार में फिल्म सिटी एक बहुत नेसेसरी चीज है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएम और इवन रूलिंग पार्टी को कि प्लीज एक प्रायोरिटी पे कुछ भी करके, ये आपके रेवेन्यू को भी बहुत एडिशन देगा। आपके इस तरह से कोई बच्चा बाहर जा करके शायद उसको यहीं से एक्सपोजर मिलने लगेगा, एक्सपीरियंस मिलने लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम अपने गांव में थोड़ा ज्यादा सहूलियत से आकर के शूट करके जाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो प्रपोजल आया है, इस फिल्म सिटी को जल्दी से जल्दी शुरू। बहुत ही बेबाकी से आप पुनीत जी अपने मुद्दों पे को रखते हैं। यू ऑलवेज स्पोक ऑन सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू सोशल अफेयर्स आल्सो। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो? सी एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक अभी तो क्राउड बहुत अवेयर है और सबके हाथ में इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो जो हम्म। पैटर्नल एजुकेशन सिस्टम हमारा अपने वैदिक एज में था, हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें और रिसर्च करें, हम्म। तो हम्म। उसको जैसे जैसे इंडिया बार बार ओवर रूल हुआ, तो उसको बहुत चेंज किया गया। इवन इंडिया को जो रूल करने के लिए उसके एजुकेशन सिस्टम को ही हिट किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। हम्म। तो वो एजुकेशन हम्म। सिस्टम आज की डेट में बहुत जरूरी है, एंड इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मोदी गवर्नमेंट राइट नाउ कि दे सॉ हम्म। दिस अपॉर्चुनिटी कि अब एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। बहुत आउटडेटेड हो हम्म। गया है और नए मॉडल्स की जरूरत है, नई चीजों की जरूरत है, इफ इंडिया हैज टू बिकम सुपर पावर। तो ऑब्वियसली एजुकेशन में, आप एजुकेशन केवल ये नहीं है जो आप, जैसा आप फील करते हो, आप 3 इडियट देखते हो जाके मूवी, आपको एक एक बात लाइफ में वहां पे बहुत क्लियर दिखती है जो आपने सबने अनुभव किया है। आप वहां ताली भी बजाते हो जाके, आप जैसे घर आते हो अपनी नॉर्मल जो आपकी अराउंड जो सिस्टम है उसमें फिर से सम्मिलित हो जाते। सो दिस इज व्हाट शुड बी चेंज्ड कि आप जो भी पढ़ो ना, एक एप्लीकेटिव वे में पढ़ो। उसका स्ट्रक्चर केवल फोकस ये ना हो कि हम मार्क्स कितने ला रहे हैं और सोसाइटी में परसेंटेज कंपैरिजंस और बच्चा ये बच्चा वो, नहीं। आप बच्चे को उससे प्यार होना चाहिए, और वो हम्म। जब तक आप ग्रेजुएट होते हो, तो आपकी चॉइसेस के अनुसार आप में एक इंडेक्स दिखना चाहिए कि हाँ भाई, आप आज देखते हो एक ही इंजीनियर कहीं पे 2000, इतनी हैवी पॉपुलेशन है, और अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है हमारा, तो एक इंजीनियर कहीं 2000 या 10,000 के लिए ऑटो चला रहा होता है, और दूसरा एक इंजीनियर कहीं 3 करोड़ कमा रहा है, और एवरेज इंजीनियर्स कहीं ना कहीं 10 लाख के 11 लाख कमा रहे हैं। तो ये इतनी डाइवर्सिफिकेशन एक ही डिग्री के साथ क्यों है? हर स्टेट में सिलेबस क्यों अलग? अगर आपको डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स की खत्म करनी है, तो डू दैट वंडरफुली, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो।
फिर कल को ये ना बोले कि बिहारी आते हैं और सारी सीटें ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? आपने कभी उनका स्टेट बोर्ड का सिलेबस देखा है? उनका संघर्ष इंजीनियरिंग देखा है? आपको आपको इंजीनियरिंग अभी खींचती है अपनी ओर, कभी ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग आप उस तरफ जाता ज्यादा सही था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। मैं आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये चीज मेरे में ऊपर वाले की कृपा है कहीं ना कहीं बचपन से, कि मैं एक छोटी उम्र से मुझे एक पर्पस पता चल गया था लाइफ का अपना, मतलब एटलीस्ट एजेंडा तो पता चल गया था कि मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ तो नहीं जी के खत्म करनी है। सो दैट्स व्हाई आई हैड ऑलवेज दिस गट्स, लाइक अ चाइल्ड लाइक थिंग जो सुशांत में भी थी। although he is a very big thing and I'll never like to compare myself to anyone, or even we cannot be compared. He was like a genius amongst media. तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि करना चाहिए इन सब चीजों पे मेहनत, होगी चीज। जी मैम। ओके। तो ये आपका जो पुनीत जी पूरा कोरोना का ये जो आपका टाइम रहा उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया, और क्या क्या है जो आपने समय अपना दिया? जी देखिए, प्लानिंग तो काफी लंबी थी, कोरोना किसी को भी नहीं पता था। और मार्च जी। में अराउंड मेरी प्रोडक्शन के काम के साथ साथ मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत प्रॉमिस थे, टीवी पे भी अच्छे प्रोडक्शंस में, अच्छे शोज में, नए शोज आने वाले थे, उसमें मैं ऑडिशन था। और इवन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, फिल्म के प्रोमिनेंट जो शुरू होने वाले थे। तो सब स्थगित हो गया काफी, मुझे भी फिर एक शैटरिंग आई क्योंकि इस वक्त मैं बहुत जोर लगा रहा था फिर से उठ के। बट फिर मैंने जी। सोचा कि इस टाइम में जो फ्री टाइम है तो इसमें मैं, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को दोबारा से अंदर से एक बार डिस्कवर करने का, रीडिस्कवर करने का, और कुछ जी। चीजें चेंज करने का, प्लान्स और रास्ते अपने चेक करने का कि आप आगे अच्छे से चलो। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा, इनिशियली तो काफी ट्रबल हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, लेकिन वापस बहुत जल्दी कम बैक किया। और अभी एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, जैसे कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहा हूँ, कुकिंग कर लेता हूँ कभी कभी, पेंटिंग करता हूँ बैठ के फ्री टाइम में, स्केच निकालता हूँ, कुछ अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ता हूँ, और उसके अलावा प्रोडक्शन का काम चल रहा है। और कभी कभी इसी तरह अपने व्यूअर्स से या ऑडियंस से रूबरू होने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे पुनीत जी आज। बहुत सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं जो एक्चुअल हैं, हमें उतने नहीं पता चलते ऑन स्क्रीन। तो शायद उनके लिए वो गाइड करने के लिए सफिशिएंट होगा, और वो अपनी पूरी तैयारी से उतरेंगे जो अभी तक आई होप शालिनी जी, आई होप। जी। ठीक है बट पुनीत जी, एक्चुअली होता थैंक है यू सो आपके मच। साथ। जी। जी बहुत अच्छा लगा शालिनी जी, एंड थैंक यू सो मच ये सेशन के लिए। एंड आई लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी व्यूअर, आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, फिल्मिनिज्म के पेज को भी सपोर्ट कीजिए, काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं। पिछले कुछ 2-3 वीक से मैं टॉप फैंस के मुझे नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, मैं भी काफी फॉलो कर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो टेक मच। केयर। थैंक यू सो ऑल मच द बेस्ट पुनीत शालिनी। जी।